भारत में लगभग लगभग 13 लाख बच्चा हर साल विदेश में पढ़ने के लिए जाता है, यानी स्टडी अब्रॉड। अब स्टडीइंग अब्रॉड जो एक प्लेटफॉर्म है हमारे देश के अंदर, उसमें वो बच्चे ज़्यादातर जाते हैं जो हाई पेइंग कैपेसिटी रखते हैं और बड़े-बड़े ड्रीम्स रखते हैं। अब सवाल ये उठता है, 2025 का ये डाटा है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जिसमें लगभग लगभग 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जाता है पढ़ने के लिए। अब सवाल उठता है कि भाई क्यों जाता है? पहला है वर्ल्ड का क्लास एजुकेशन और एक्सपोज़र। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, टोरंटो, ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें बच्चा जनरली पढ़ने के लिए जाता है। अब नेटवर्क अच्छा रहता है, वहाँ पर बड़े-बड़े सीईओज़ होते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों से इनका टाई अप रहता है और बच्चों को अच्छी जॉब मिलने का एक रास्ता खुला रहता है। अब बच्चा जनरली हमारे देश से जो है ना, वो कनाडा जाने की लाइन में सबसे पहले लगा रहता है। उसके बाद वहाँ जर्मनी जाने की और यूएस, यूएस थोड़ा-सा ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। अब बहुत सारी कंट्रीज़ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं। अब अगर आप स्कॉलरशिप पे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हो, अच्छे इनके टेस्ट को क्वालीफाई कर लेते हो, तो आप ईज़िली अच्छा खासा जो है ना, आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। जैसे आप बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जैसे जर्मनी के अंदर हम बात करते हैं तो DAAD जर्मनी के अंदर स्कॉलरशिप का एक रास्ता कवर करता है, जिसमें आपको मिलता है ट्यूशन प्लस लिविंग की कॉस्ट। इंडियंस लगभग लगभग 15% यूके, क्लेवजिंग, फुलब्राइट, यूएस, इन सब जगह पे अच्छी खासी जो है वो स्कॉलरशिप ले चुके हैं। अब बात करते हैं, देखिए होता क्या है, अगर आपको यूएस, यूके जाना है, तो यूएस की बात करूँ स्पेशली, तो लगभग-लगभग आपको 1 करोड़ रुपया आपको रखना पड़ेगा अंडर ग्रेजुएशन के लिए, जिसमें आपकी लिविंग कॉस्ट भी है, जिसमें आपकी फीस भी है। लेकिन अगर आप इसे लोन्स लेकर के जा रहे हो, तो समझिए आपको कितना लंबा-चौड़ा हिसाब बन जाएगा, क्योंकि लोन एक अच्छा खासा अमाउंट आपको देना पड़ जाता है। ठीक है ना? इसके बाद एक और समस्या रहती है बच्चों की, होम सिकनेस। तो उन्हें बीच में मन करता भाई दिवाली पे वापस आ जाए, लेकिन उसमें फेयर इतने हाई होते हैं कि बड़ी दिक्कत हो जाती है। दूसरा, अगर यूके जाते हैं तो वेदर का एक इश्यू रहता है, ठीक है ना? अब वीज़ा हर एक का नहीं हो रहा। यूके के अंदर स्पेशली, यूएस के अंदर स्पेशली जो है ना, वीज़ा का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज की तारीख में ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको नहीं पता फ्यूचर क्या होने वाला है। आज की तारीख में 93-94 रुपीज़ का डॉलर हो गया, तो आप अपनी कॉस्टिंग समझिए आपकी कहाँ जा रही होगी। तो सबसे पहले अगर आप लोन लेकर के अब्रॉड पढ़ने जाने की सोच रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मत कीजिएगा। इससे दूर रहिएगा, इससे बच के रहिएगा, क्योंकि ग्लोबली कहाँ इकोनॉमी जाएगी नहीं पता, और अमेरिका की इकोनॉमी मोस्ट प्रोबेबली आपको सैटर्ड इस सितंबर अक्टूबर के अंदर दिखाई देगी कि किस लेवल पे पहुंच गई है, और आपको दिक्कत ना हो जाए। उसके बाद जो वार का सिनेरियो है, इसमें आप कोई भी कंट्री सेफ नहीं है। स्पेशली आप बात करते हैं नेटो कंट्रीज की, जो अभी भी वॉर से अलग है, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक वॉर से अलग नहीं रह पाएंगे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। यूएस आपको सीधा-सीधा दिख रहा है, अब बच गया रशिया। रशिया भी वॉर में चल रहा है। पहले एक यूक्रेन अच्छा एक जगह रहा करती थी कभी हमारे देश के लिए, हमारे बच्चे वहाँ पे एमबीबीएस करने जाया करते थे, लेकिन अब वो भी रास्ता बंद हुआ पड़ा है। आर्मेनिया का रास्ता भी बंद हुआ पड़ा है। अब कज़ाकिस्तान जैसी जगह पर लोग जाकर के एमबीबीएस करते हैं और कई सारे कोर्सेज़ करते हैं। तो बच्चों, अगर आपने विदेश जाकर के 3 साल, 5 साल की प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा यूके, यूएस और कनाडा, इन तीनों को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है, वो एटमॉस्फेयर नहीं है जहाँ आप इतनी लंबी प्लानिंग कर सकें। अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ तो आपका करियर तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन इतना आ जाएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। तो आई होप दैट आप लोग बड़ा सोच समझ के इस डिसीजन को लेंगे, और उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे बाहर जाने की। इट इज़ बेटर कि आप सीयूईटी दीजिए, एनएलयू जाने की कोशिश कीजिए, लॉ करना है, नेक्स्ट दिसंबर का एग्ज़ाम आ रहा है, या फिर आप
होटल मैनेजमेंट वगैरह करना है तो आप स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री के बारे में देख सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा गल्फ कंट्रीज से दूर रहिएगा। दुबई बहुत बच्चा पढ़ने के लिए जाने का प्लान करता है क्योंकि पास में है, अवॉइड कीजिएगा। अब वहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं है।